द साइकोलॉजी ऑफ मनी, मॉर्गन हाउसेल की प्रसिद्ध पुस्तक पर आधारित। पैसों का असली खेल गणित नहीं, व्यवहार है। जब हम पैसे और निवेश की बात करते हैं तो हम अक्सर सोचते हैं कि ये पूरी तरह से गणित यानी कि मैथ और विज्ञान का खेल है। हमें लगता है कि जिसके पास सबसे अच्छा फॉर्मूला होगा या जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा होगा वो अमीर बन जाएगा, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। डॉक्टर और चौकीदार की कहानी एक महान उदाहरण है रोनाल्ड रीड का। वो एक अमेरिकी गैस स्टेशन पर काम करते थे और जीवन भर चौकीदार रहे। उन्होंने कभी कोई बड़ी पढ़ाई नहीं की, ना ही वो वॉल स्ट्रीट के शेयर बाजार के बड़े खिलाड़ी थे। लेकिन जब 92 साल की उम्र में उनका निधन हुआ तो उनकी संपत्ति $8 मिलियन यानी कि लगभग 60 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। दूसरी तरफ रिचर्ड फुस्कॉन थे, जो हार्वर्ड से पढ़े थे, मर्सर कंपनी में बड़े एग्जीक्यूटिव थे। उन्होंने अपने जीवन भर में बेशुमार दौलत कमाई, लेकिन वित्तीय कुप्रबंधन और अत्यधिक कर्ज के कारण वो दिवालिया हो गए। तो इस कहानी से ये साफ होता है कि पैसा कमाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है पैसे को संभालना और उसके प्रति अपने व्यवहार को समझना। आपकी बुद्धिमत्ता से ज्यादा आपका बर्ताव यानी कि बिहेवियर इस बात को तय करता है कि आप अमीर बनेंगे या गरीब। कोई भी पागल नहीं है, हर कोई पैसे के साथ अलग अलग अनुभव से गुजरता है। जब आप किसी दूसरे व्यक्ति को पैसे खर्च करते या बचाते देखते हैं तो आपको कभी कभी लगता है कि वो इंसान पागल है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। दुनिया में कोई भी इंसान पूरी तरह से पागल नहीं है। हम सब अलग अलग समय पर अलग अलग परिस्थितियों में पैदा हुए हैं। इसके विपरीत जो 1970 के दशक के आर्थिक मंदी के दौर से बड़ा हुआ है वो जोखिम और पैसे को बिल्कुल अलग नजर से देखेगा। इसके विपरीत एक युवा जो 2010 के दशक के शेयर बाजार के बूम के दौरान बड़ा हुआ है, उसके लिए निवेश का मतलब हमेशा मुनाफा कमाना होगा। इसलिए जब कोई दूसरा व्यक्ति पैसे को लेकर कोई ऐसे फैसले लेता है जो आपको अजीब लगते हैं तो उसे जज मत कीजिए। उसने जिंदगी के जो सबक सीखे हैं वे आपके अनुभवों से अलग हैं। जिंदगी में सफलता और जोखिम दोनों सिक्के के दो पहलू हैं। जब कोई इंसान अमीर बनता है तो हम उसकी बुद्धिमत्ता की तारीफ करते हैं और जब कोई असफल होता है तो हम उसकी मूर्खता को दोष देते हैं। लेकिन हम अक्सर किस्मत और जोखिम के प्रभाव को नजरअंदाज कर देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स की सफलता के पीछे उनकी काबिलियत तो है ही, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ी किस्मत भी है। वे दुनिया के उन चुनिंदा स्कूलों में पढ़ते थे जहां उस समय कंप्यूटर उपलब्ध था। उस दौर में दुनिया भर के लाखों बच्चों में से केवल कुछ हजार को ही ये सुविधा मिल पाई थी। कभी भी किसी की सफलता या असफलता को 100% उसकी अपनी मेहनत या गलती ना समझें। किस्मत और जोखिम हमेशा हर कहानी में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अपने फैसलों में हमेशा मार्जिन ऑफ एरर रखें। दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं जो पहले से ही अरबों खरबों के मालिक होते हैं, फिर भी वो और अधिक पैसा कमाने के चक्कर में गैर कानूनी काम कर बैठते हैं या बड़े जोखिम ले लेते हैं। क्या उन्हें कभी संतुष्टि नहीं मिलती? रजत गुप्ता मैकेंसे के ग्लोबल मैनेजिंग डायरेक्टर थे। उनकी इज्जत, शोहरत और संपत्ति में कोई बड़ी कमी नहीं थी। उनके पास करोड़ों रुपए थे, लेकिन इसके बावजूद अधिक पैसे और ताकत की चाहत में उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग की, जिसके कारण उन्हें जेल जाना पड़ा और उनकी सारी इज्जत पल भर में मिट्टी में मिल गई। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि पर्याप्त होना सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप ये नहीं जानते कि आपके लिए कितना काफी है तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते, और अधिक पाने की दौड़ आपको वो सब कुछ भी गंवाने पर मजबूर कर सकती है जो आपके पास पहले से है। कंपाउंडिंग जादू। हम सब जानते हैं कि वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर निवेशकों में से एक हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं उनकी कुल संपत्ति का कितना हिस्सा उन्हें हाल के सालों में मिला है? वॉरेन बफेट ने अपनी कुल संपत्ति का 99% हिस्सा तब कमाया जब वो 50 साल की उम्र पार कर चुके थे। उनकी असली सफलता उनके निवेश की बहुत बड़ी दर होने की वजह से नहीं, बल्कि इस वजह से है कि उन्होंने बहुत कम उम्र में निवेश करना शुरू किया और उसे बहुत लंबे समय तक जारी रखा। यहाँ गणित का चमत्कार है। कंपाउंडिंग को समझना हमारे दिमाग के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आप लगातार कई सालों तक पैसे को बढ़ते हुए देखते हैं तो एक समय के बाद उसका ग्राफ रॉकेट की तरह ऊपर उठता है। अमीर बनना बनाम अमीर बने रहना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पैसा कमाना एक बात है और उस कमाई हुई दौलत को बचाकर रखना बिल्कुल दूसरी बात।
अमीर बनने के लिए आपको जोखिम लेना पड़ता है, आशावादी होना पड़ता है और बड़े दांव खेलने होते हैं। पैरानॉइड होना जरूरी है, लेकिन अमीर बने रहने के लिए आपको कंजूस, सतर्क और थोड़ा आशंकित होना पड़ता है। आपको ये मानकर चलना होता है कि जो आपके पास आज है वो कल अचानक छिन भी सकता है। तो ये कहानी सिखाती है कि नसीम तालिब कहते हैं कि कोई भी सफलता तब तक टिक नहीं सकती जब तक कि आप अपनी रणनीति में विफलता के जोखिम को शामिल ना करें। इसलिए बचत करना और पैसे को संभाल कर रखना पैसे कमाने से कहीं ज्यादा कठिन कला है। टेल्स यू विन। एक सही फैसला सब कुछ बदल देता है। कारोबार और निवेश में आपको हर बार सही होने की जरूरत नहीं है। इतिहास गवाह है कि दुनिया के सबसे बड़े निवेशक भी आधे से ज्यादा बार गलत साबित होते हैं, फिर भी वे इतने अमीर कैसे बनते हैं? टेल इवेंट्स का कमाल है। इसे टेल्स यू विन कहा जाता है, यानी आपके द्वारा किए गए 100 निवेशों में से 99 फेल हो सकते हैं, लेकिन अगर 1 या 2 निवेश बहुत बड़े पैमाने पर सफल हो जाते हैं तो वे आपकी बाकी सारी गलतियों की भरपाई कर देते हैं। वेंचर कैपिटल और स्टॉक मार्केट इसी नियम पर चलते हैं। इसलिए अगर आपके कुछ प्रोजेक्ट्स या निवेश फेल हो जाते हैं तो निराश ना हो। बस ये सुनिश्चित करें कि आप खेल से बाहर ना हो, ताकि वो एक बड़ा मौका आपकी झोली में आ सके। स्वतंत्रता, पैसे का असली लाभांश यानी कि डिविडेंड। पैसा कमाने का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा फायदा ये है कि ये आपको अपनी जिंदगी पर नियंत्रण यानी कि कंट्रोल देता है। जब आपके पास पर्याप्त पैसा होता है तो आप अपनी पसंद का काम कर सकते हैं, अपने समय के खुद मालिक बन सकते हैं। सुबह उठकर किसी बॉस की डांट ना सुननी पड़े, अपनी मर्जी से अपने परिवार के साथ समय बिताना और बिना पैसों की चिंता के सोना, ये असली दौलत है। संपत्ति का असली मकसद आपको समय की पूर्ण स्वतंत्रता देना है। मैन इन द पैराडॉक्स। लोग आपकी गाड़ी देखकर आपकी इज्जत नहीं करते। जब आप सड़क पर कोई बहुत महंगी स्पोर्ट्स कार देखते हैं तो आप क्या सोचते हैं? वाह, अगर मेरे पास ये कार होती तो लोग मेरी कितनी इज्जत करते। लेकिन आप गलत सोचते हैं। भ्रम और वास्तविकता। जब लोग उस कार को देखते हैं तो वे कार चलाने वाले की तरफ ध्यान ही नहीं देते, बल्कि वे कल्पना करते हैं कि वे खुद उस कार के अंदर होते तो कितने शानदार लगते। दूसरों से तारीफ पाने की चाह में महंगी चीजें खरीदना बंद करें। लोग आपकी इज्जत आपकी गाड़ी, आपके महंगे कपड़ों या आपके बड़े घर से नहीं, बल्कि आपके व्यवहार और विनम्रता से करते हैं। असली दौलत वो है जो छिपी हुई है, यानी वो पैसा जो आपने खर्च नहीं किया बल्कि बचाया है। बचत की अहमियत, आय और संपत्ति में अंतर। अक्सर लोग सोचते हैं कि जितना ज्यादा वो कमाएंगे उतने ही अमीर बनते जाएंगे, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। आप कितना कमाते हैं इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप कितना बचाते हैं। ईगो बनाम सेविंग। दौलत वो है जो आपको दिखाई नहीं देती। जो पैसे बैंक में सुरक्षित रखे हैं, जो शेयर आपके खरीद कर छुपाए हुए हैं या जो आपने निवेश किए हैं, वही आपकी असली ताकत है। महंगी गाड़ियों और बड़े घर केवल इस बात का सबूत हैं कि आपके पास कभी पैसा था, लेकिन वो खर्च हो चुका है। उचित और तर्कसंगत। कंप्यूटर की तरह सोचना बंद करें। अर्थशास्त्री अक्सर सोचते हैं कि इंसान हमेशा एक तार्किक प्राणी की तरह फैसले लेता है, लेकिन हम इंसान हैं, रोबोट नहीं। व्यवहारिक बने। जरूरी नहीं है कि हर वित्तीय फैसला कागजों पर सबसे बेहतरीन हो। अगर कोई फैसला आपके मानसिक सुकून को बेहतर बनाता है, भले ही वो थोड़ा कम फायदेमंद हो, तो वो आपके लिए सबसे अच्छा और तर्कसंगत फैसला है। सरप्राइज। इतिहास हमें सिखाता है, जब भी हम भविष्य की योजना बनाते हैं तो हम अक्सर इतिहास को देखकर ये अंदाजा लगाते हैं कि आगे क्या होगा। लेकिन दुनिया में हमेशा ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। लचीलापन जरूरी है। 1930 की मंदी, दूसरा विश्व युद्ध या हाल ही में आई वैश्विक महामारी, इनमें से किसी की भविष्यवाणी सटीक रूप से नहीं की जा सकती। इसलिए अपनी वित्तीय योजना में हमेशा लचीलापन रखें ताकि अप्रत्याशित झटकों को झेल सकें। रूम फॉर एरर। योजनाएं हमेशा फेल क्यों होती हैं? हम जब भी बजट बनाते हैं या कोई लक्ष्य तय कर लेते हैं तो हम ये मानकर चलते हैं कि ये सब कुछ योजना के मुताबिक होगा। अगर सब कुछ सही रहा तभी हमारी योजना काम करेगी, लेकिन जिंदगी प्लान के हिसाब से नहीं चलती। मार्जिन और सेफ्टी। महान निवेशक बेंजामिन ग्राहम ने कहा था कि निवेश की दुनिया में सबसे जरूरी चीज मार्जिन और सेफ्टी है। आपकी योजना ऐसी होनी चाहिए कि अगर चीजें थोड़ी बहुत गलत भी हो जाएं, तब भी आप दिवालिया ना हो और खेल में बने रहें। आप बहुत कुछ बदलेंगे। समय के साथ इंसान बदलता है। जो इंसान आज आप हैं, जो चीजें आपको आज पसंद हैं,
जरूरी नहीं कि वो 10 साल बाद भी आपको उतनी ही पसंद हो। हम लगातार बदलते रहते हैं। लंबे समय की योजना में बदलाव। जब आप बहुत लंबी अवधि के लिए कोई वित्तीय प्रतिबद्धता यानी कि फाइनेंशियल कमिटमेंट लेते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि आपकी प्राथमिकताएं बदल सकती हैं। इसलिए अपने विकल्पों को खुला रखें और खुद को एक ही रास्ते पर पूरी तरह ना बांध लें। कुछ भी मुफ्त नहीं है, नथिंग इज फ्री। हर चीज की एक कीमत होती है। दौलत कमाने की भी एक कीमत चुकानी पड़ती है। वो कीमत पैसों में नहीं बल्कि मानसिक तनाव, अनिश्चितता और बाजार के उतार चढ़ाव को सहने की क्षमता के रूप में चुकानी होती है। बाजार का प्रवेश शुल्क। जब आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो बाजार आपसे कोई फीस नहीं मांगता, बल्कि वो आपकी मानसिक शांति की परीक्षा लेता है। बाजार में गिरावट ही वो फीस है जो आपको एक बेहतरीन रिटर्न पाने के लिए चुकानी ही पड़ती है। इसे मुफ्त का सौदा ना समझें। स्वतंत्रता और अंत। निराशावाद हमेशा आकर्षक क्यों लगता है? जब कोई आपसे कहता है कि अर्थव्यवस्था बर्बाद होने वाली है, शेयर बाजार गिरने वाला है और सब कुछ खत्म होने वाला है, तो लोग उसकी बात बहुत जल्दी मान लेते हैं। इसे निराशावाद का आकर्षण कहते हैं। आशावादी बने। आशावादी होना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि इसमें आपको ये मानना पड़ता है कि भविष्य में मुश्किलें आएंगी, लेकिन हम उनका सामना करके आगे बढ़ जाएंगे। आर्थिक इतिहास गवाह है कि लंबी अवधि में दुनिया हमेशा आगे बढ़ी है और तरक्की हुई है। तो चलिए निष्कर्ष की ओर चलते हैं, सब कुछ एक साथ। इस किताब का निचोड़, विनम्र रहें। पहचानें कि आपकी सफलता में किस्मत का भी बहुत बड़ा हाथ है। बचत करें, दिखावे की जिंदगी से दूर रहें और अपनी आमदनी का एक हिस्सा बचाएं। समय को समझें, कंपाउंडिंग की ताकत पर भरोसा रखें और निवेश को लंबा समय दें। मानसिक शांति को प्राथमिकता दें। ऐसा फैसला लें जिससे आप रात को चैन की नींद सो सकें। जोखिम से बचें। अपनी योजना में हमेशा मार्जिन ऑफ एरर रखें ताकि आप हर बुरे वक्त का सामना कर सकें। तो दोस्तों, पैसा केवल एक साधन है जो आपको जीवन में सच्ची आजादी और सुकून दे सकता है। इसे अपने ऊपर हावी ना होने दें, बल्कि इसका सही इस्तेमाल करें। आज के लिए इतना ही। अगर आप किसी और विषय पर कोई भी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।